जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्मी क्लर्क के लिए आपका कंप्यूटर का क्यूज है, जिसमें कि आज मैंने लाया है 50 से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें आपको, जो कि हिंदी मीडियम में होगा। और इससे पहले मैंने आपको कई सारे मैंने कंप्यूटर का पार्ट बना दिए हैं, जो कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपका वीवीआई है। देखो, आप अगर आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी करते हो तो आर्मी क्लर्क के लिए तो सबसे बेस्ट ही है कंप्यूटर, एकदम सटीक है। लेकिन आप जीडी का भी तैयारी करते हो, उसमें भी जीके में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या फिर अगर आप आर्मी के अलावा भी तैयारी करते हो, जैसे की तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो या बैंकिंग की तैयारी करते हो, उसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मेन जो ये बनाया गया है आपके आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें जितना सारा क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में सारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपके आर्मी के लिए स्पेशल हो जाता है। तो मैं आप बोलूंगा आर्मी के लिए, क्लर्क वाले बच्चों के लिए सबसे बेहद है, तो आप इस चीज़ को करें आप, ठीक है। और देखिए इसमें से कितना आप कर पाते हो, आप ये इतना जो क्वेश्चन नहीं कर पाते उसका नोट बनाना आप, और इसको पूरा करना आप, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जो है आपका, आप ये साइट जो देख रहे हैं आपका livepada.com है, इस पर भी जा सकते हैं। इस पर आपको मटेरियल मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, रिक्वायरमेंट के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, इसमें और भी कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, या फिर आपको जो कोई क्लास करना है आर्मी क्लर्क के लिए जीडी के लिए, तो आप मुझे 9102195290 पे मुझे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो मुझे आप, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो देखिए आपके स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये सेशन, और मेरे साथ क्वेश्चन करें आपको, ठीक है। और इस चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी है जरूर करना आप, ठीक है। चलो, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जंक ईमेल, जंक ईमेल को भी कहा जाता है, या जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है स्पॉम, स्पॉम जिसे हम लोग क्या स्पैम, स्पैम कहते हैं हम लोग, ठीक है। स्पूप, कुकी, या रिनफर लिपि। तो क्या कहते हैं जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शन में से आपके पास है। देखिए जो ही बच्चे भी क्लास देख रहे हैं आप इसका कमेंट जरूर करें कि आपका जंक ईमेल किसे कहते हैं। खासकर उन बच्चों से मैं बोल रहा हूँ जिनका भी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम जस्ट आने वाला है। तो देखिए आप आपके यहाँ तो आपका प्रिपरेशन नहीं करवाया था क्लासेस का, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन जो किए थे उसके लिए आपका ये है, जो आपका इसमें से कितना कर पाते हो वो देख लो आप, ठीक है। आप नोटबुक के साथ आप लेके बैठ सकते हो और देख सकते हो, इसमें आप नोट कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करते रहो, लास्ट में मुझे बता देना कि सर मैंने आपको 50 से अधिक क्वेश्चन में से मैंने इतना क्वेश्चन करा है, ठीक है। अब मैं सभी का कमेंट देखता रहता हूँ, ठीक है। देखियो, तो जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, तो जंक ईमेल को और कहा जाता है क्या, स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। तो जो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन जो है आज का कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है कहाँ होता है, कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला आपका पास ऑप्शन जो है मेमोरी, और दूसरा है रैम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपका आंसर करे, चारों में से आपका आंसर करे कि आपका क्या क्या होगा। अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो जिन बच्चों ने आपका आंसर सी करा है, जिन बच्चों ने आपका आंसर सी करा है, सीपीयू करा है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखिए जितना सारा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास लाइक जरूर जरूर करना आप, ठीक है। तो चलिए, देखिए दोस्तों सीपीयू, तो सीपीयू का आप ये बता सकते हो कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। चलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सीपीयू का फुल फॉर्म है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का, ठीक है। ये क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को विशिष्ट एक्रोनीम होता है। जो रीयूजेबल जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसका एक्रोनीम, एक्रोनीम मतलब और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, क्या सीडी कहते हैं हम लोग इसको, या फिर रोम कहते हैं, या आरडब्ल्यू कहते हैं, आरडब्ल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। देखिए अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका समझ लीजिए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप में से आपका ये हो जाता है। देखिए कंप्यूटर जो होता है ना, एक इजी लैंग्वेज होता है खास एग्जामों के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तो आपका ये बस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी मैं भी लाया हूँ आपके लिए, तो वो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। देखिए सी डी, तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशेष एक्रोनिम क्या होता है और क्या कहते हैं इसको। देखिए हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो पूरा पूरा नाम तो नहीं बोलते हैं, उसका कोई शॉर्ट कोड कोड होता है ना, तब हम लोग उसको ज्यादातर यूज करते हैं, बोलने में करते हैं। देखिए तो क्या रीयूजेबल, रीयूजेबल जो होता है ना उसे क्या कहते हैं हम लोग, RW कहते हैं, RW कहते हैं। RW मतलब क्या कहते हैं, रीड भी कर सकते हैं इसमें और राइट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, RW बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, रीयूजेबल, यानी इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सीडी, कभी कभी क्या होता है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट कीजिए फटाफट, आप मेरे से पहले लिखने से पहले कमेंट कर दीजिए। देखिए सीडी, सीडी का क्या होता है, तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका होता है, ठीक है। चलो आगे है रोम, रोम, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का ROM, तो इसका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम का वो होता है फुल फॉर्म, ठीक है। मैंने RW को बता ही दिया, जो कि आपका आंसर है इसका क्या है, रीड एंड राइट है, ठीक है। चलो अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है इसका, जो इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पेन एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा इसमें से है, बताओ इसमें से आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाता है, तो स्कैनर है या माउस है या प्रिंटर है या CD रोम है, क्या है। देखिए स्कैनर का जो इसमें जो है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो है, माउस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो माउस को कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने आपका आंसर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो क्लास को आप लाइक भी जरूर करो आप, ठीक है, लाइक जरूर करो। देखो लाइक करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, ठीक है। आपको कुछ भी आपको हेल्प हो रहा है तो क्लास को आप शेयर कर सकते हो और बच्चों के साथ आप, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अगला जो है, एक कंप्यूटर जब तक बूट नहीं कर सकता, जब तक बूट नहीं कर सकता जब तक उसमें नहीं होता है, यानी कंप्यूटर बूट कब तक नहीं कर सकता है, जब तक उसमें क्या नहीं, क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो कंपाइलर या लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर, क्या। आप इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। एक कंप्यूटर कब तक बूट, जब तक बूट नहीं करता है, जब तक कि उसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगर कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल फोटो, डिजिटल फोटो और स्कैन किए हुए चित्रों को निम्न ग्राफिक्स के फैलाव के रूप में, जैसे जैसे MP या फिर PNG, JPEG या GIF, यानी गिफ जिसे हम लोग कहते हैं गिफ, एक जैसा संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बीट मैप, या तो वेक्टर या बिट मैप, या वेक्टर ना वेक्टर ना ही बीट मैप, या रजत ब्रोमाइड फोटो, क्या कहा जाता है इसे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग से मैंने आज कुछ भी क्वेश्चन नहीं लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, क्या है बताइए, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए तो पोस्ट का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, टेपोर्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट आपका आंसर हो जाता है। जिन बच्चों ने आंसर ए करा है, ऑप्शन नंबर ए करा है, उनका पूरी तरह से सही है, ठीक है। देखिए जो भी आप क्लास देख रहे हो अभी, आप कमेंट जरूर करो, और देखो क्लास जब भी आप देखते हो ना, क्लास को शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो, फिर अपना क्लास में लग जाओ, ठीक है। अपना ड्यूटी पूरा कर लो, आपका शेयर करो और बच्चों के साथ एक ग्रुप में कम से कम शेयर कर दो, और फिर अपना क्लास देखते रहो। उसके बाद क्लास में कोई आए ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना क्लास आप देखते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। ये कमेंट आप क्या करो, अब देखो अगर आंसर नहीं पता है तभी आप कमेंट करो। देखो क्या होता है, जब आप कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हो ना, वैसे देखो जब भी आप आंसर करते हो तो कुछ ना कुछ सोच के ही आंसर करते हो। देखो आपका जब गलत हो जाता है ना, तो वैसा गलती, वो गलती दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि लगेगा कि मैंने ऐसा गलती मैंने कर दिया था, तो वो आपका तो कम से कम नहीं दोबारा गलती होगा ना। इसलिए कमेंट करना जरूरी है। आपका आंसर सही है तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितना भी समझ पाते हो, कितना कर पाते हो आप, ये भी आपका एनालिसिस आपका खुद का हो जाता है। तो आपके हर क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करें आप, ठीक है। चलो क्लास को लेकिन पहले शेयर कर दो पहले एक बार,
चलो अगला जो है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी रैम से छोटी होती है, रोम रैम से तेज होता है, रोम के ऊपर सूचना के माध्यम से लिखी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या क्या दोगे, तो जिन बच्चों ने आप ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। यानी कि कैश मेमोरी जो होता है रैम से छोटी होती है, क्या होता है, रैम से छोटी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कैश मेमोरी सबसे रैम से छोटी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो और कॉलम में संख्याओं की गणना की जाती है। उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम में जो डेटा रहता है ना, डेटा नंबर रहता है, उसको गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में क्या होता है वो। इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाता है, पहला ऑप्शन क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है वर्ड प्रोसेसर है, अगला है ग्राफिक पैकेज है या विंडो है। देखिए आपका आंसर है, देखिए आपका आंसर में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन बच्चों ने आपका आंसर ए करा है उनका पूरी तरह से सही है, जो कि है क्या, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्सेल कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। देखो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल का एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट XLS होता है। MS वर्ड का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या होता है, .doc होता है, या फिर .docx बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर बताओ जो डॉस का जो फाइल एक्सटेंशन, डॉस के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, .bat होता है। तो ये सब देखिए जितना सारे मैं बता रहा हूँ ना आपका, ये आपका VVI है। ये क्वेश्चन सब भाई कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपका इसको याद करना जरूरी है, आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आज का, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। बताइए, इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके समूह को क्या कहा जाता है, जो ये बताता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को क्या करना है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास जो है इंस्ट्रक्टर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कहा जाता है प्रोग्राम को, क्या कहा जाता है, प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट करता है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट करता है। देखिए आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दो, आप क्लास को लाइक कर दो। देखो लाइक करते हो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ता है। देखो जब भी क्लास आप खत्म कर लेते हो या बीच में हो तो एक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर हम लोग इतना करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक शेयर कम से कम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो अगला है चलो इसका ऑप्शन है इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट करता है, क्या होता है इसका आंसर। बताइए इसमें से क्या होगा इसका आंसर। इसमें देखिए, तो आपके पास ऑप्शन जो है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या, डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कस्टमर डाटाबेस में, कस्टमर डाटाबेस में एक कस्टमर का सरनेम निम्न में से क्या होगा, निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन आपके पास जो है, निम्न में से होगा, रॉ होगा, में होगा, या रिकॉर्ड होगा, या कंप्यूटर फील्ड होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, कस्टमर डाटाबेस में एक कस्टमर का सरनेम इनमें से क्या हो सकता है, तो बताइए इसका। देखिए, तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए करा है, ऑप्शन नंबर ए करा है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। क्या है, रॉ है, क्या है, रॉ है। ठीक है, चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण, यह उदाहरण है। यह उदाहरण है, किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण एक उदाहरण है, किस चीज का, जीविका पहचान का, या विशेष पहचान का, या फिर विशेष सुरक्षा का, या फिर लॉजिस्टिक का। क्या है इसका, देखिए इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, तो देखिए आप लोग जब क्लास तो आप लोग देख लेते हो, मुझे पता है सभी क्लास देखते हो, लेकिन क्लास को शेयर आप लोग बहुत कम करते हो, बहुत कम करते हो। देखो लाइक करते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि लाइक कमेंट करते हो तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन जब शेयर करते हो नहीं करते हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है,
तो देखिए क्लास को आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट को एड्रेस बॉक्स तक पहुंचाने के लिए और यूआरएल को प्रदर्शित करने के लिए क्या दबाया जाता है, कौन सा की दबाया जाता है, कौन से की का ये जो है कॉम्बिनेशन है, क्या दबाया जाता है, ऑल्ट डी का या फिर ऑल्ट ए का या शिफ्ट टैब का या टैब प्लस कंट्रोल का, किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिफ्ट और टैब का यूज किया जाता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है उनका पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषा के कितने फॉन्ट हैं? कह रहा है क्या माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस जो है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज 7 जो है, अब तो नवीनतम नहीं है, विंडोज 10 है, लेकिन विंडोज 7 की मैं बात कर रहा हूँ, तो विंडोज 7 में कितने भारतीय भाषाओं के फॉन्ट हैं उसमें, बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास है 49, दूसरा है 26, तीसरा है 37 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने है, कितने भारतीय भाषाओं का फॉन्ट है? तो इसमें 49 है, टोटल कितना है? 49 है। बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्पेशल यूजर्स के लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा है सिस्टम प्रोग्राम, तीसरा है असेंबली प्रोग्राम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें से क्या दोगे? आपका आंसर इसमें से दोगे क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम दोगे। क्या दोगे? एप्लीकेशन प्रोग्राम दोगे, जो आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए यानी स्पेशल पर्पस के लिए जो बनाएगा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आज का, मेल मर्ज विकल्प में यूजर क्या करता है, क्या कर सकता है? एक नया डाटा स्रोत नहीं बना सकता है, या नया बना सकता है, या मौजूदा एड्रेस लिस्ट उपयोग कर सकता है, या ऊपर लिखे सभी, यानी कि इन दोनों में दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो मेल मर्ज जो होता है ना, एमएस वर्ड में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, इसमें क्या होता है, मेल मर्ज में यूजर क्या कर सकता है? नए डाटा स्रोत नहीं बना सकता है, नई डाटा स्रोत नहीं बना सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, टीसीपी और आईपी सूट में कौन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है? दोनों में से कौन सा जो है एप्लीकेशन में कौन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है? जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास जो है एफटीपी, क्या है? एफटीपी। दूसरा है एमएसटीपी, तीसरा है एम सॉरी माफ कीजिए, SNMP, चौथा है MRTP। देखो मैं सभी का मैं फुल फॉर्म मैं बता सकता था, लेकिन मैं जिसका भी आंसर है मैं उसी का बताऊंगा। वैसे इसका देख लीजिए, टीसीपी और आईपी। टीसीपी का क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैं इसका बता रहा हूँ, टीसीपी का क्या होता है। इसका होता है कि ट्रांसमिशन, देखिए टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन और सीपी यानी कि कंट्रोल, और पी से प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। और आईपी का क्या होता है? आईई का क्या आईपी का क्या होता है? आईपी यानी कि क्या होता है? इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। देखो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें से हो जाएगा MRTP। देखिए आपका MRTP का कभी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा लेंदी है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप ऐसे याद कर ले इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, एक ही डाटा को कई स्थान पर संग्रहित करने को क्या कहते हैं? एक ही डाटा को कई स्थानों पर संग्रहित करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास है जो है इटरेशन, दूसरा है रिडंडेंसी, एन्यूमरेशन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका इसमें आंसर कीजिए, तो आपका आंसर इसमें से क्या दोगे? देखो ना तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें आंसर इसका है ही नहीं दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो आगे, यह ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए जरूरी, अभी कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आने की वजह से अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, यदि
यह ओएस को शुरू करने के लिए जरूरी होता है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है रोम बायस, दूसरा है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, तीसरा दिया है बूट सेक्टर, चौथा दिया है इनमें से चलिए सभी। देखिए तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर होना चाहिए ओएस में, तभी कंप्यूटर यानी कि स्टार्ट हो सकता है, ओएस शुरू हो सकता है। ठीक है, बूट सेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का विकल्प नहीं है। निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का विकल्प नहीं है। लेजर प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है डेजी व्हील, और चौथा है या तो बी या तो सी, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो सी होगा। बताइए इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का विकल्प नहीं है। आपका आंसर में से क्या होगा बताइए। इसमें आपका आंसर इसमें से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। जो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे है एम एस एक्सेस को कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए यानी एम एस एक्सेल में अगर हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, सेल को डिलीट करता है, या सारी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है, या सारी रो को डिलीट करता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा एम एस एक्सेल में हम लोग कंट्रोल ए दबाने पर क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारे वर्कशीट को क्या कर देगा, ये सिलेक्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला नेटवर्क जिसमें जिसने इंटरनेट के सीड को प्लांट किया था, यानी सबसे पहला इंटरनेट क्या था, कौन सा था, कहने का मतलब ये कह रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है अर्पानेट, दूसरा है ए एन एफ एस नेट, ये है, या फिर ऑप्शन नंबर सी वी नेट, या फिर आई नेट। देखिए तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था, इंटरनेट जो था, तो वो क्या था, अर्पानेट था। क्या था, अर्पानेट था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अतिरिक्त अवयवों का एक समूह जो एक संगठन के में निर्णय और नियंत्रण के लिए सूचना इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है और बांटता है, वो क्या निम्न से परिभाषित करता है, क्या क्या परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन जो दिया है सूचना तकनीकी को परिभाषित करता है, या फिर एक सूचना तंत्र को परिभाषित करता है, या हार्डवेयर को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर कीजिए, जब भी आपको आंसर करना है इसमें तो फास्ट करना है। ठीक है, कोशिश करना है सबसे पहला आंसर करे इसका। ठीक है, देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, एक सूचना तंत्र होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, कंप्यूटर में गणितीय सूत्रों के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर में गणितीय सूत्रों के लिए क्या आवश्यक है, गणितीय सूत्र जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या आवश्यक है, मैथमेटिक्स होना चाहिए उसमें, या मैथ पावर होना चाहिए, या मैथ टाइप होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए, आपका आंसर इसमें से क्या दोगे, आपका आंसर इसमें से हो जाएगा मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, कर्सर के आगे के शब्द डिलीट होते हैं किससे, क्या बैक स्पेस दबाएंगे तब, या डिलीट की दबाएंगे तब, या एंटर की दबाएंगे तब, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो कर्सर के आएगा जो शब्द होता है डिलीट करने के लिए, हम लोग डिलीट बटन का यूज करते हैं। यानी कर्सर यहाँ रहेगा तो इस तरफ का जो हम लोग कोई भी वर्ड लिखा रहेगा उसको हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो डिलीट की का हम लोग यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे जो है, डिलीट किया हुआ डाटा किस में चला जाता है, जो हम लोग डाटा डिलीट करते हैं किस में चला जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है कंट्रोल पैनल में, दूसरा है माई कंप्यूटर में, तीसरा है रिसाइकल बिन में, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कि कंट्रोल पैनल में चला जाता है, माई कंप्यूटर में भी, या रिसाइकल बिन में भी। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस में चला जाता है, तो ये चला जाता है रिसाइकल बिन में चला जाता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है वो आपका आंसर उनका पूरी तरह से सही है। चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, आपका आंसर इसमें से क्या दोगे, ऑप्शन नंबर ए दोगे, बी दोगे, सी दोगे, डी दोगे, क्या दोगे। तो जिन बच्चों ने आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। यानी सबसे तेज गति का प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, तो लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज गति का प्रिंटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडू करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, अंडू करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस ए का, या कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस एस का, या कंट्रोल प्लस वाई का। देखिए तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे तो क्या होगा, अंडू हो जाएगा। जो हम लोग लास्ट वर्क किए रहते हैं, काम किए रहते हैं, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल CTRL
प्लस जेड का यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल ए से क्या सिलेक्ट हो जाता है, सभी सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस से सेव हो जाता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट पेन, लाइट पेन एक डिवाइस है। लाइट पेन कैसा डिवाइस है? क्या एक इनपुट डिवाइस है, क्या एक आउटपुट डिवाइस है, क्या एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है? देखिए लाइट पेन जो होता है क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंटर उदाहरण है किसका? लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है? लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है? पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, तीसरा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का आपका क्या किसका उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है? देखिए तो लेजर प्रिंटर जो होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दोगे, बी दोगे, सी दोगे, डी दोगे, क्या दोगे? तो बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें जरूर, शेयर करें आप लोग। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना। सब्सक्राइब करना ही नहीं है आपको, घंटी का बेल भी दबा देना है आपको। ठीक है, चलो तो घंटे की बेल दबाने क्या होगा आपको, जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको पहले सबसे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। हर बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? क्रिएट डिस्क, चेन डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? क्या है सीडी का पूरा नाम? क्या है सीडी का पूरा नाम? क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है क्रिएट डिस्क, या चेन डिस्क, या कॉम्पैक्ट डिस्क, इनमें से कोई नहीं। क्या है? देखिए तो सीडी का पूरा मैंने बता दिया था, सीडी का क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन किसमें किया जाता है? स्लाइड शो प्रेजेंटेशन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है पावर पॉइंट में, दूसरा है एक्सेल में, तीसरा है एक्सेस में, चौथा है वर्ड में। तो किसमें करते हैं स्लाइड शो? स्लाइड शो प्रेजेंटेशन किसमें करते हैं? देखिए आप लोग कमेंट जरूर फास्ट करें, आप लोग कमेंट फास्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, अगर वीडियो को क्लास अगर लाइव क्लास के बाद भी देखते हो अगर आप, तब भी आप कमेंट करो आप। ठीक है, सर मैं सारा कमेंट देखता हूँ, और जो भी कमेंट लगता है मुझे रिप्लाई करने की जरूरत है तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। देखो साथ में आपको ये कहना भूल गया था कि आपको आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी ई बुक चाहिए, या तो आप आर्मी क्लर्क के लिए, या फिर जीडी या टेक्निकल या आने के लिए किसी के लिए करते हो, तो मैं उसका बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। अगर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप या मुझे आप कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, और अभी आर्मी क्लर्क के लिए अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और भी स्टार्ट होगा जीडी का भी, टेक्निकल का भी। तो अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन किसमें होता है? तो ये होता है पावर पॉइंट में होता है। किसमें होता है? पावर पॉइंट में होता है। आपका आंसर पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है यूपीएस एक डिवाइस है। यूपीएस कैसा डिवाइस है? यूपीएस कैसा डिवाइस है? मैंने इसका बताया था फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इसका आप अभी आप फिर से कर दो, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टेम्परेरी, दूसरा है बैकअप, तीसरा है हार्ड क्रॉप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए यूपीएस कैसे डिवाइस है? एक बैकअप डिवाइस है। जब लाइट कट जाती है तो लोग क्या कुछ देर के लिए बैटरी बैकअप देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है, नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है? नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है? क्या लैन है, या फिर मैन है, या फिर वैन है, या फिर डैन है? बताओ कौन सा है सबसे छोटा स्वरूप, कौन सा है? देखिए तो सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है? सबसे छोटा स्वरूप है लैन का। किसका है? लैन का। लैन क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है मैन। मैन मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलो अगला है, बताओ डैन। डैन, अब डैन से क्या, डैन का क्या होगा फुल फॉर्म? आप मुझे इसका कमेंट करो, आंसर करो डैन का। ठीक है, चलो मैंने इसका आंसर दे दिया लैन। ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क क्या होता है? तो लैन होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है डैन वैन, चौथा है डैम। ठीक है, तो बताइए तो कौन सा है, कौन सा है इसमें से आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैन डैन के द्वारा, डैम के द्वारा नेटवर्किंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन का है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या अकाउंटिंग है, या फिर ए और बी, यानी कि एप्लीकेशन और अकाउंटिंग दोनों, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये टैली जो है,
टैली। टैली क्या है? टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन और अकाउंटिंग दोनों सॉफ्टवेयर को कहते हैं इसको टैली को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पेज मेकर क्या है? पेज मेकर क्या है? पेज मेकर क्या है? डीटीपी है, इमेजिंग सॉफ्टवेयर है, या स्प्रेडशीट है, या फिर कीबोर्ड है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। पेज मेकर क्या है? पेज मेकर, पेज मेकर को कैसे हम लोग यूज करते हैं? हम लोग पेज मेकर क्या होता है? तो देखो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेज मेकर जो है क्या डीटीपी है? क्या है? एक डीटीपी है, डीटीपी प्रोग्राम है। क्या है? डीटीपी प्रोग्राम है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करें कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो आगे है। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा कमांड प्रयोक्ता द्वारा दिए गए आखिरी कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के काम में आता है? कौन सा जो हम लोग लास्ट काम करते हैं उस हटाने के लिए कौन सा काम करता है? कौन सा की करता है? तो क्या कट का, या कैंसिल का, या अंडू का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या का यूज करेंगे? तो अंडू का यूज करेंगे, अंडू कमांड होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है डॉस वर्जन कंप्यूटर की तारीख बदलने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग की जाती है? देखो डॉस में जितना भी काम करते हैं हम लोग, क्या होता है? कमांड के थ्रू हम लोग काम करते हैं। उसमें हमको अगर तारीख चेंज करना होता है, डेट चेंज करना होता है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? कौन सा कमांड का यूज करते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन में देख लो आपका ये है, दूसरा है ये, तीसरा चौथा ये है। देखो तो हम लोग जब भी डेट चेंज करना होता है तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं, CNGDT का यूज करते हैं। तो क्या होता है? डेट चेंज करने के लिए हम लोग इसका इस कोड का कमांड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है सामान्य रूप से डॉक्यूमेंट का प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग किस में होता है? जैसे जब मान लो हम लोग जब भी काम करते रहते हैं MS वर्ड में या फिर एक्सेल में काम करते रहते हैं, उसको जो प्रिंट करते हैं हम लोग, तो प्रिंट का साइज, पेपर का साइज क्या होता है जनरली? उसमें क्या होता है? डिफॉल्ट रूप में क्या होता है? A1 होता है, A2 होता है, A3 या A4 होता है। आपका आंसर इसमें से क्या दोगे? आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4 है। क्या है? A4 आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे आगे अगला का जो है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको कमेंट करके आपको अगला पिछला क्लास में मैंने बताया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आप कमेंट करो। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने करे हैं। चलो मैं इसका ऑप्शन में डायरेक्टली इसका पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा है ए स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशन इंफॉर्मेशन। अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है ए स्पेशल कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या होगा? ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं? निम्न में से कौन सी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है सी, दूसरा है बेसिक, तीसरा है HTML, चौथा है फॉक्स प्रो। बताइए कौन सी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है? कौन सी भाषा में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखिए मैंने क्या बताया था, आंसर पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, आंसर आप कमेंट जरूर करोगे आप। ठीक है, आंसर जरूर कमेंट करोगे। ठीक है, देखो कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप जो अगर आपसे गलती हो जाएगा, ऐसा गलती दोबारा नहीं करोगे। देखो आप जब भी आप कमेंट करते हो ना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करते हो आप लोग, आंसर कंफर्म होता है, सही होता है तो बहुत अच्छी है, नहीं गलत होता है तो ऐसा गलती आपसे दोबारा नहीं होगा। इसलिए कमेंट करना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, और शेयर करना भी उतना जरूरी है आप लोगों को। शेयर करना जरूरी है, और जरूरी है आप लोग जरूर करोगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे है मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? मशीनी लैंग्वेज जो है किस पीढ़ी की भाषा है? क्या ये पहली पीढ़ी की भाषा है, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी? तो मशीनी लैंग्वेज जो है ये है पहली पीढ़ी की ये भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहली पीढ़ी की कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था? तो ये मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है? बताइए। पहला प्रिंटेड, दूसरा है CRT, तीसरा है टच स्क्रीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। देखिए नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं कह रहा है कि कौन सा आउटपुट युक्ति है। तो आप जैसे आउटपुट देखोगे ना तो आप आंसर कर दोगे, प्रिंटर कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, उन्हें पता रहता है मैंने आपको सही करके आया, लेकिन ऐसे गलती हो जाता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, नहीं दिया यहाँ पर कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, बताइए।
इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर दोगे ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये आउटपुट नहीं है, ये क्या है? ये इनपुट में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार में पाए जाने वाला एक पद है। स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार में पाए जाने वाला एक शब्द कौन सा, एक पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है एडिट का, दूसरा है फाइल, तीसरा है हेल्प, चौथा है प्रिंटर शॉर्टकट का। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार में पाए जाने वाला पद कौन सा है? एडिट है या फाइल है, हेल्प है या प्रिंटर शॉर्टकट है? बताइए क्या होगा? तो क्या होगा इसमें से आपका आंसर? तो देखिए ये क्या है? एक प्रिंटर शॉर्टकट है। क्या है? प्रिंटर शॉर्टकट। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, डॉस की कौन सी कमांड स्क्रीन को कंटेंट के बाहरी डिवाइस को भेजती है? ठीक है, बताइए डॉस की कौन सी कमांड स्क्रीन के कंटेंट को बाहरी डिवाइस में भेजती है? पहला ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन जो है ब्रेक, पहला ऑप्शन क्या है? ब्रेक है। दूसरा है मोर, तीसरा है असाइन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉस का? देखिए पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा बताइए? आपका आंसर इसमें से क्या क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है, डी में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है आज का, ये है प्रोग्राम की भाषा। प्रोग्राम की भाषा जिस कंप्यूटर समझते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा जो कंप्यूटर समझते हैं, यानी कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझते हैं? क्या मशीनी लैंग्वेज को समझता है, क्या कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, या सोर्स प्रोग्राम को समझता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या? देखिए प्रोग्रामिंग की भाषा जो होता है ना, कंप्यूटर जैसे समझता है, उसे क्या होता है? क्या होता है? तो मशीनी भाषा होता है। क्या होता है? मशीनी भाषा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? और मशीनी भाषा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने आपका आंसर ए कराया है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सी सीपीयू का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें सीपीयू का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है, देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है, गौर करना आप। ठीक है, पहला प्रोसेसर, दूसरा है ए एल यू। ठीक है, चलो अगला है प्राइमरी मेमोरी, चौथा है सिमोस बैटरी। देखिए तो बताइए इसमें से क्या होगा? इनमें से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमोस बैटरी हो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, 1 KB जो होता है कितने बाइट के इक्वल होता है? 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1000, दूसरा दिया गया है 1024, तीसरा दिया है 512, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो 1 KB जो होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 किलो बाइट के बराबर, सॉरी बाइट के बराबर होता है, किलो बाइट नहीं, ओनली बाइट के बराबर होता है। BYTE बाइट क्या होता है? BYTE। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ग्राफिक फाइलों के लिए किसे उपयोग किया जाएगा? ग्राफिक फाइलों के लिए किसे उपयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है JPEG। बताइए क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? JPEG, दूसरा दिया गया है डॉक, तीसरा दिया गया है TXT, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं, डॉक यानी कि डॉग। देखिए तो क्या रहता है, देखिए ग्राफिक फाइलों का यूज क्यों करते हैं? इसका क्या कहते हैं हम लोग? JPEG। क्या आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, JPEG का यूज करते हैं ग्राफिक फाइलों को, यानी कि फोटो इमेज जो होता है ना उसके लिए। ठीक है, और डॉक किसके लिए करते हैं? डॉक जो होता है किसके लिए करते हैं? MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड फाइल के लिए ये आपका एक्सटेंशन है। TXT किसके लिए है? तो टेक्स्ट फाइलों के लिए ये इसका यूज, ये एक्सटेंशन इसका है। ठीक है, चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए क्या पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या विंडो सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हाँ, आपका आंसर क्या है? कीबोर्ड एक तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये आपका हार्डवेयर है। क्या ये? हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि हार्डवेयर है। क्वेश्चन कह रहा था सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से उस युक्ति में से सीमा है कि हम उनमें केवल सूचना पढ़ सकते हैं, लेकिन न तो मिटा सकते हैं और न ही बदल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या हार्ड डिस्क कहते हैं, या टेप ड्राइवर कहते हैं, या सीडी रोम कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या? आपका आंसर देखो, ऐसा कौन सा है जिसमें कि हम लोग बस सूचना को, हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम राइट कर सकते हैं, ना तो इरेज कर सकते हैं? क्या? तो आपका आंसर इसमें क्या दोगे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD रोम हो जाएगा, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का ये आपका शॉर्टकट कोड है, एक्रोनिम है। ठीक है,
चलो अब आपका आंसर ये सी हो जाएगा। तो सी जिन 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 बच्चों ने करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है, ग्राफिक फाइलों के लिए किसे उपयोग किया जाता है, जेपीईजी, डॉक, टेक्स्ट, टीएक्सटी या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका आंसर फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, तो आपका आंसर इसमें से खुद से करिए कि क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, तो इसका कमेंट कर दीजिए कि आपका आंसर 54 का आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। चलो आपके लिए जो अब जो क्लास आएगा मैथ के लिए मैराथन आएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर देखिए क्लास को और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो ये है live.com, उस पर भी आप आ सकते हो। इंग्लिश के लिए भी मैराथन क्लास अभी तैयार हो रहा है, उसमें भी आ जाएगा। और मेरा नाम जानती है आप लोग, मेरा नाम केशव है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एग्जाम रिलेटेड तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कोई बुक चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप जरूर करना आप, ठीक है। चलो अभी आप क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका आर्मी की एग्जाम के लिए, तो क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।